आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और चुनाव के सबसे बड़े शो चुनावी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आपको राजस्थान की सियासत पर भीतरघात की खबर बताएंगे और दिखाएंगे भी, और इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों मध्य प्रदेश में लोग ये कह रहे हैं कि कृपया वोट मांगकर शर्मिंदा ना करें। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुणे। आपको दिखाएंगे कि कैसे छत्तीसगढ़ में सियासी कहानी अब रातों रात बदल गई, किसने छत्तीसगढ़ में बगावत कर दी है और इस बगावत से किसको कितना फायदा और किसको कितना नुकसान हो रहा है। तो ये तमाम चीजें आपको दिखाएंगे। राजस्थान की सबसे पहले बात, विधानसभा चुनावों में अब ज्यादा वक्त नहीं है और ऐसे में किसी भी पार्टी का एक छोटे से छोटा कदम भी राजस्थान की राजनीति में हलचल पैदा कर सकता है। और कुछ ऐसी ही हलचल मची है राजस्थान कांग्रेस में। हलचल है हाथ के भीतरघात। जी हां, चुनाव से पहले हाथ का भीतरघात सामने आया है और इल्जाम लगे हैं गुटबाजी। राजस्थान में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की पहली कला खुलकर सामने आई है। राज्य सरकार को राजस्थान से उखाड़ फेंकने का ख्वाब संजोए कांग्रेस खुद के पैर पर भी राजस्थान में ठीक से जमा नहीं पा रही। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस की आपसी कला खुलकर सामने आ रही है। ये कला कांग्रेस के उन दो मजबूत कंधों के बीच में है जिनके सहारे कांग्रेस राजस्थान के चुनाव में अपनी वैतरणी पार करने का सपना देख रही है। जी हां, राजस्थान में चुनावों से पहले ही दो खेमे हो गए हैं। एक खेमा है पूर्व मुख्यमंत्री और संगठन महासचिव अशोक गहलोत का, और दूसरी ओर है कांग्रेस की उम्मीद की किरण सचिन पायलट। दरअसल अशोक गहलोत के गृहनगर जोधपुर में शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने अपने क्षेत्र की तीनों विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार चुनने का अधिकार गहलोत को दे दिया है। गहलोत को मिले इस अधिकार पर पायलट गुट के नेता नाराज हो गए। अब पायलट गुट के नेता बाकायदा अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर ये सवाल कर रहे हैं कि टिकट के लिए आवेदन कैसे करें। अब राजस्थान कांग्रेस में लड़ाई पायलट वर्सेस गहलोत की हो गई। अब पायलट गुट की ओर से सवाल हो रहा है अधिकारों पर और गहलोत गुट की ओर से लगातार इस पर जवाबदेही भी हो रही है। जिला कांग्रेस कमेटी ने अशोक गहलोत साहब के ऊपर जो अधिकार सौंपा है, तो अधिकार तो सौंप दिया, लेकिन साथ में ये प्रक्रिया नहीं बताई कि आवेदन कोई भी करेगा वो कैसे करेगा। गहलोत साहब से मिलना, आज जोधपुर तो वो आते नहीं है, बहुत कम जोधपुर आना होता है, तो वो आवेदन किसको करेंगे? कार्यकर्ता क्या दिल्ली जाके आवेदन करेगा और उनसे मिलने का समय लेगा? उनके पास मिलने का भी समय नहीं है, तो कार्यकर्ता जाएगा कहाँ? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जरूर हैं वो, और ये कोई नई बात नहीं है। हमने हमेशा पूरे अधिकार संपूर्ण रूप से अशोक गहलोत को सौंपे आज तक, और दावेदारी की ये बात थी कि सचिन पायलट जी ने कहा कि लोकल लेवल पे और राजस्थान लेवल पे भी हम जो है बायोडेटा नहीं लेंगे, एक सर्वे होगा, उस सर्वे के आधार पर हम टिकट देंगे। राजेश मेहता का कहना है कि गहलोत दिल्ली में रहते हैं, उनके पास मिलने का वक्त नहीं है। तो सईद अंसारी कहते हैं कि हमने पूरे अधिकार गहलोत को दे रखे हैं। पायलट ने खुद कहा है कि हम किसी का भी बायोडेटा नहीं लेंगे। अब ऐसे में सवाल हुआ कि अधिकार किसको दिए जाएं टिकट बांटने की, क्योंकि जोधपुर से कांग्रेस लगातार हार रही है। प्रक्रिया तो यही होनी चाहिए थी कि जिला कांग्रेस कमेटी को आवेदन दे, उसके बाद अशोक गहलोत साहब के ऊपर आगे छोड़े, चाहे किसी को भी टिकट दे पार्टी, जीतने वाले को टिकट मिलना चाहिए, चाहे किसी को भी दे। पिछले 20 सालों से जोधपुर शहर और सूरसागर लगातार हारते जा रहे हैं। इसका एकमात्र कारण है कि किसी के ऊपर अधिकार छोड़ना। अगर है कि अधिकार देना है और अगर दे तो जीता है सीट को। लोगों ने अपने जो भी बायोडेटा दिए है वो कांग्रेस द्वारा मांगे नहीं गए, अपना आप स्वमोटो होकर के दिए और जाके मिल रहे हैं। तीन टीमें जो है वो जोधपुर में सर्वे किया है और उस सर्वे के आधार पर टिकट देंगे। और अशोक गहलोत जी चूंकि जोधपुर घर कार्यकर्ता को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, और जब सचिन जी ने भी मेरे से नाम मांगे तो जो भी नाम थे जो चल रहे थे उन सबको नाम मैंने उनको व्हाट्सएप कर दिए, तो ये टिकट मांग रहे हैं।
राजेश मेहता का सवाल भी जायज था और जवाब भी सचिन पायलट के नाम पर दिया गया, लेकिन आरोप यही नहीं रुके। गहलोत पर आरोप टिकट बंटवारे में पक्षपात के लगे। पिछली बार सूरसागर विधानसभा क्षेत्र से जयपुर खां जी को टिकट दे दिया, जिन्होंने कभी कोई आवेदन नहीं किया, पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं, फिर भी उनको टिकट दिया गया। जोधपुर शहर विधानसभा सीट से पिछली बार जो टिकट दिया गया वो सुपारस भंडारी जी को दिया गया। सुपारस भंडारी जी का पार्टी में क्या योगदान है वो खुद बता दे, चाहे अशोक गहलोत साहब बता दे, चाहे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय बता दे कि उनका पार्टी में क्या योगदान था, क्या टिकट किस लिए दिया गया। ये एक ही क्यों है, बाकी इतने कैंडिडेट उन्होंने तो किसी ने शिकायत नहीं की। मात्र एक कैंडिडेट कैसे ये बनने वाला है, लेकिन मैंने तो फिर भी इसका नाम भी भेजा है। मैं आपको दिखला दूंगा कि मैंने तो इसका नाम भी भेजा है। तो जो भी नाम आ रहे थे मैंने बिल्कुल सबके नाम शहर और सूरसागर से भेजे गए। अशोक गहलोत पर अब खुलेआम अपने चहेतों को टिकट देने का आरोप लगाया जा रहा है, तो सईद अंसारी ने भी इस सवाल के बदले सवाल ही कर दिया कि आखिर सवाल उठाने वाले राजेश मेहता अकेले क्यों हैं? राजेश मेहता के अलावा किसी और नेता ने सवाल क्यों नहीं उठाए? जोधपुर शहर जिला कमेटी में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें सतरापुरा, जोधपुर शहर और सूरनगर शामिल हैं। इन तीनों सीटों पर टिकट देने का अधिकार अशोक गहलोत के पास है। जोधपुर शहर और सूरनगर विधानसभा सीट से कांग्रेस आज तक जीत नहीं पाई। तो राजस्थान में 7 दिसंबर को चुनाव होने हैं और 11 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। चुनाव और वोटों की गिनती में महज 35 से 40 दिन का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस इस तरह की गुटबाजी सामने जब आती है तो ये एक बड़ी चुनौती उसके लिए बन सकती है। कांग्रेस को अपनी आपसी कलह को खत्म करना होगा। आइए एक नजर डालते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की चुनौतियां क्या क्या हैं। और साथ ही इन चुनावों में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है वो होगी गुटबाजी से बचने, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, ऐसे में उसके लिए चुनाव काफी मुश्किल हो सकते हैं। कांग्रेस के सामने जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वो होगी आपसी कलह से निपटने की। आपसी कलह कांग्रेस के लिए कई बार हमने देखा है कि समस्या बनी है। इसके अलावा कांग्रेस को उम्मीदवारों का चुनाव भी बहुत सोच समझ कर करना होगा, क्योंकि कांग्रेस में उम्मीदवारों को लेकर हम देख रहे हैं कि तगड़ी दावेदारी हो रही है। ऐसे में उम्मीदवारों का चयन भी एक समस्या है कांग्रेस के सामने। बिल्कुल, तो ये तमाम चुनौतियां और इसके अलावा अशोक गहलोत का राजस्थान में ज्यादा ना रहना भी कांग्रेस के लिए एक बड़ी समस्या है। कांग्रेसी नेताओं को स्थानीय मुद्दों को भी समझना होगा, क्योंकि बिना स्थानीय मुद्दे यानी कि लोकल इश्यूज को समझे बगैर आपस में अगर वो टिकट के लिए लड़ते हैं तो बड़ा खतरा बन सकता है। इसके साथ ही कांग्रेस को ज्यादा बीजेपी की रट नहीं लगानी होगी, इससे बचना होगा, क्योंकि ज्यादा अगर बीजेपी की रट कांग्रेस लगाती है तो जो माहौल बना हुआ है उस पर एक नेगेटिव असर, गलत असर भी पड़ सकता है। बिल्कुल, तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनसे कांग्रेस को कम से कम इस वक्त तो बचकर रहना होगा, क्योंकि अगर कांग्रेस साफ समझ लीजिए कि किसी भी मोर्चे पर खुद को सही साबित नहीं कर पाती है या फिर जरा सी भी ढील देती है तो इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है और इसका सीधा सीधा असर राजस्थान चुनाव के नतीजों पर देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर हमने राजस्थान की गणित तो समझ ली, लेकिन अब समझना होगा छत्तीसगढ़ की गणित।